इसने हमसे लवारिस लाश को दिखा करके कहिए कहो कि तुम्हारी ही लाश है, हमको 4 दिन मारी है। हर एक 2 घंटे पे 50 पट्टा 20 पट्टा ऐसे कर करके 3 टाइम दिन को और 3 टाइम रात को मारती थी। 4 दिन लगातार हमको मारी है। लेकिन पैसा दिए वही जो दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी उकड़ी के लिए। कोई को तो नाम नहीं, भगवंत बख्श थे, उसके बाद सोनू यादव थे, एक यही 3 लोगों के 363 धारा लगा था। वो 363 धारा हटा के हमारे ऊपर 302 के मुजरिम बनाकर जेल भेज दिए लोग। महाराजगंज में चर्चित बेटी हत्याकांड में पिता और भाई गए जेल। मामला यहां तक पहुंचा कि भगवान बख्श को निलंबित कर दिया गया, जो एसआई जांच पहला अधिकारी था। गुगली थाना क्षेत्र का यह मामला महाराजगंज जनपद ही नहीं उत्तर प्रदेश जनपद में चर्चित है। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ग्राउंड जीरो की है और यहाँ मौके पे ही परिवारजन है। परिवारजन से जानते हैं क्या है पूरी घटना। क्या नाम है आपका? संजय दूसरा। क्या हुआ था? ये जो है हरिंदर मिश्रा जो है बुला कर ले जाते थे बराबर 1.5 साल के पहले काम धंधा करने के लिए। एक दिन रात को जो बुला कर लेकर गए, हम तो उस समय बाहर थे, तो जो है ले गए रात को बुलाकर। उसके बाद वो लड़की गई, उनकी पत्नी को फालिश मारा काम धंधा करने के लिए। जो है उसी रात को पता नहीं क्या उसके साथ हुआ क्या नहीं हुआ, वो लोग उसी जगह से मतलब गायब कर दिए। जब गायब कर दिए, जब गायब हो गए तो आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई? तो मैं बाहर था, तो बाहर से जब मैंने आया तो उन लोगों को खोजा, बहुत खोजा, इधर उधर कहीं जब नहीं पता चला तो मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा है उन लोगों के ऊपर। तो उन लोगों के 363 धारा लगा। तो 363 धारा लगा। किस पे आपने लिखवाई? किस पे लगा 363 की धारा? तो जो है क्या नाम है उनका, हरिंदर मिश्रा, अमित मिश्रा, अभिषेक मिश्रा पर 363 धारा लगा। ये मुन्नी देवी क्या नाम है? ये मुन्नी देवी कौन है? मुन्नी देवी है भरवलिया का। उनपे भी कोई धारा लगा था? नहीं, कोई धारा नहीं लगा। ये 3 आदमी पर लगा था। उसके बाद बराबर जो है हमको पुलिस बुलाती थी थाने पर पूछ जांच करने के लिए। एक बार अचानक जो है बुलाई पुलिस, अब पुलिस बुलाकर जो है हमको उसी दिन बंद कर दी। अब बंद करके मारने पीटने लगे, बोले तुम अपने बेटी के मतलब बतलाओ, मारे हो। मैं बोला मैं नहीं मारा हूँ। बहुत मारे, बहुत नीरज राय रे, बहुत मारे हमको। उसके बाद 4 दिन तक मारे। वहाँ से लेकर गए मतलब मुलहिया जहाँ होता वहाँ डेड बॉडी के पास ले गए। हाँ, वहाँ पर लेकर गए। डेड बॉडी किसकी थी आपको पता है? अब हम नहीं जानते हैं किसका था किसका नहीं था, न दिखलाए सब हमको। फोटो खींच लिए थे बगल में लेकर। उसके बाद जो है वो मुन्नी देवी है, वही बोली ये हमारी बहू के जो है कपड़ा है और यही जो है इनका लड़की है। ये मुन्नी देवी कौन है? वो भरवलिया के है, हमारी जात है लेकिन रिश्तेदार नहीं है। हाँ। तब क्या हुआ फिर? तो उसके बाद वहाँ से लेकर आए, लाश दाह संस्कार कराए नीरज राय ने यस्सो ले आकर यहाँ हमारे गांव पर भी हम बोले ऐसा बात है यहाँ रुकिए, हमारे गांव के लोग तो पहचान लेंगे, लेकिन वो नहीं रुकने दिए गाड़ी। गांव से किसी भी आदमी से आप पूछ लीजिए, गाड़ी नहीं रुकी थी। डायरेक्ट वहाँ लेकर गए। वहाँ लेकर जब गए तो पैसा कौड़ी वही दिए, लाश फुकवाए। लाश जब जल गया तो हमको छोड़े थे, उस दिन रात को छोड़े थे, हमारे लड़कों को बंद किए थे। बुलडोजर भी चल जाए। जो इसमें फर्जी में गवाही भी दिए हैं, जा करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसी और के घर ऐसा हो कि फर्जी में जाकर के गवाही न दे, वो गवाही न दे। हाँ। ये पूरा मामला कब उजागर हुआ? जब पीड़ित परिवार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ और अपनी बातों को रखा। और ये जो ये बेटा है और ये जो पिता है, ये दोनों कितने जो है आप लोग जेल काट के आए? कितने दिन तक? 3 महीना तक हम रहे हैं जेल। 3 महीने तक जेल काट कर आए हैं। आप सोच सकते हैं कि पिता और पुत्री का रिश्ता कितना प्रगाढ़ होता है, जिसने अपने बच्ची को जन्म दिया, परवरिश किया और उसी को वह सूचना मिली कि उसका अपहरण हो गया, जिसकी मदद के लिए पुलिस से गुहार लगाई और पुलिस मदद की जगह पर उस पर ही डंडा चलाई जो पीड़ित था। पीड़ित पिता भी है, पीड़ित भाई भी है। अब बताइए कि दूसरे किसी लाश को इनकी पुत्री और इनका बहन दिखाकर उसका दाह संस्कार जबरदस्ती करवाए यशो नीरज राय, और पैसा भी दिए। क्यों? हाँ, पैसा दिए वही जो दाह संस्कार करने के लिए, लकड़ी उकड़ी के लिए। लकड़ी तो इसमें कौन कौन से पुलिसकर्मी थे जो प्रताड़ित किए थे? क्या नाम उनका?
अब उसमें सब कोई को तो नाम नहीं, भगवंत बख्श थे, उसके बाद सोनू यादव थे, एक यही 3 लोगों के नाम है। तो आप भी इस नाम को पहचान लीजिए। अगर भगवान बख्श कहीं आपको दिखाई दें और सोनू कांस्टेबल हैं तो इनसे बच के रहिएगा। ये कानून अपने हाथ में लेकर चलते हैं और आपको यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा। अगर वो आपको दिखाई दे रहे हैं तो उच्च अधिकारियों से इससे शिकायत करें। और मेरे साथ बेटी भी है और जिसका लाश दिखाए, जिसकी मृत्यु दिखाए और फिर वो जिंदा निकली, बिहार से के बगहा से मिली। क्या नाम है बहन? क्या कांड हुआ था? अच्छा, तुमको कब कहाँ से गायब हो गई? मुन्नी देवी की गायब घर से गई। कहाँ गई थी? किसके वहाँ काम करने गई थी? कहाँ तुम काम करती थी? तो आप सीधा देख सकते हैं यहाँ 3 नाम और आ रहे हैं, मुन्नी देवी और अमित मिश्रा और अभिषेक मिश्रा। हरेंद्र मिश्रा के वहाँ ये लड़की काम करने जाती थी रोज की बात। अब हरेंद्र मिश्रा की वाइफ का जो है फालिद मारा था, लेकिन और इसके साथ दुष्कर्म भी हुआ था। तो आप सीधा देख सकते हैं कि जो मेन आरोपी है हरेंद्र मिश्रा, अमित मिश्रा और अभिषेक मिश्रा, उसको पुलिस द्वारा बचाया गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि विवेचना रिपोर्ट में उसको बाहर कर दिया गया। 363 धारा को बाहर कर दिया। 363 धारा को 363 धारा लगा था, वो 363 धारा हटा के हमारे ऊपर 302 के मुजरिम बनाकर जेल भेज दिए लोग। तो इतना गंदा घिनौना काम महाराजगंज के पुलिस के द्वारा किया गया कि जिसकी बेटी थी उसी को आरोपी बना दिया। और वहीं महाराजगंज पुलिस ने ऐसा कुकृत कर दिया कि एक बेगुनाह को ही गुनाहगार बनाकर, वो भी उसके पिता और सगे भाई को गुनाह करके जेल में डाल दिया। और इतना प्रताड़ना किया कि उन्हें जबरदस्ती कबूलनामे पे साइन भी करवा लिया। हाँ, साइन कराए थे लोग, जहाँ जहाँ कहे तहाँ हम साइन करते गए। इतना मारे थे लोग, इतना मारे थे। अगर ये न्यायालय नहीं जाते, माननीय न्यायालय के शरण में नहीं जाते, तो यहाँ इस पूरे कांड का उजागर नहीं होता। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस कांड में भगवान बख्श को निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरे पे है कौन से सिपाही हैं? सोनू सिपाही और नीरज राय तत्कालीन एसओ घुगली के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ योगी सरकार का बुलडोजर इनके घर भी गिरना चाहिए, ताकि कहीं न कहीं तभी न्याय मिल पाएगा ये पीड़ित पिता को और पीड़ित भाई को, और उस बच्ची को जो जिंदा है उसको मृत घोषित करा के। और बड़ी सवाल उठता ये है महाराजगंज जनपद में कि वो लाश जो मिली, जिसकी पहचान इनकी बेटी के रूप में कराई गई, ये भाई है और ये पिता है, इनके कराई गई, वो लाश किसकी थी? अगर वो लाश मिली जाए तो पता चल जाए वो लाश किसकी थी, उसका हत्या किसने किया, बड़ा सवाल है। क्यों? हाँ, बहुत बड़ी भारी सवाल है। क्योंकि वो हत्या करके लाश किसने फेंक दिया, और उस हत्या का दोष इन पे बचाने के लिए, उस हत्यारों को बचाने के लिए दोष इन पे मर दिया जाता है। ये पिता और पुत्र पे मर दिया जाता है। अब बड़ा सवाल उठता है महाराजगंज पुलिस पर कि वो लाश किसकी थी। कहीं इसमें शक के इतने धुएं उठ रहे हैं कि आप भी समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। महाराजगंज जनपद की पुलिस पे सवाल उठाना लाजमी है। और अब देखते हैं आला अधिकारी इस पर क्या करते हैं। और साथ ही साथ अब आप ध्यान से समझिएगा कि वो लाश किसकी थी और किसने उसको मारा, वो लाश कहां से आई, इसकी पहचान कैसे होगी। जबकि डेड बॉडी में उसकी उम्र 22 साल की है और तुम्हारी उम्र कितनी है? 14-15 साल है और 1.5 साल पहले की घटना है। तब इसकी उम्र लगभग 13 साल नहीं होगी, 13.5 साल नहीं होगी। तो पुलिस का सीधा सवाल ऐसे है कि पुलिस घिनौना काम करती है। जब तक ये क्या नाम है इसका, नीरज राज जैसे असुर रहेंगे तो कैसे न्याय मिलेगा। जब 22 साल की पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आती है कि 22 साल की ये महिला है जिसकी लाश बरामद हुई थी नहर से, उसको 13-14 साल से कैसे दिखा दिए और आला अधिकारी कैसे साबित कर दिए कि ये डेड बॉडी उसी की है। लाश की पहचान करने वाली महिला
मुन्नी देवी के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। जानते हैं मुन्नी देवी से कि आपने लाश की पहचान किया है? नहीं आप ही साहब। मुन्नी देवी हैं? हाँ सर, हाँ, हम पहचान उनके दादा माई कल हन, तब हमके बाद में बोला हट गए साहब। हाँ, तो हम होता ना दूर नाके से इतना बासना देता रहा साहब, तो हम दूरी से देखा नहीं। हमें कुछ नरखा के पहचान है आई, बाकी हम नाई कह पने उनके दादा माई लगना रोवे, हमके बर्दाश्त नहीं भइल, हम चलिए नहीं बाहर। हाँ, तो उसमें साफ है कि लाश की उनके जो परिजन हैं, मृतका की जो लड़की है, लड़की के परिजन कह रहे हैं कि पहचान आपने किया। तो नहीं साहब, हम पहचान नहीं कहनी। अबे हम गई नहीं, ये सब चीज नहीं आई न, सब लाथली आई न, सब मोलहिया में गए लब करे बाद हम नहीं हो, बाद में हम गई नहीं, उनके दादा उनके माई के संग हैं। एक गंभीर आरोप और लग रहा है कि वो जो लड़की है उसको आपके वहाँ रही और आप ही के वहाँ से उसको जो है बिहार ले जाया गया। नहीं साहब। और आप ही ने बैठाया? नहीं साहब, हम नहीं बैठल बानी। उनके भाई आई न, हमार बिया बैठत रहल, खाना खाए अली, हम खाना खाए अली, तनी घूमली फिरली यहाँ, और उनके अब हम रहनी घर में खाना खाता रहनी। अब वो उतने समय में हो घर में रहली, उतने समय इतने दूर बा साहब, अब उतना हम खाना खाता नहीं, उतने दूर में देखनी केहू के मानो ये नहीं देखनी कि उनके भाई रहने के रहल, बाकी देखनी एगो मर्दाना आयल, उनके लेके चली गए साहब। लड़की कब आई थी आपके पास? और रात के साहब 9 बजे के लपेटा में। हाँ, लड़की आयल कहतिया कि हम आयल बानी, कि हम आयल बानी ये मौसी या तुहर लगे आयल बानी कि हमके रात भर रहे द साहब। हम नहीं जानता नहीं वो का के आयल बिया, हम तो बेटी जान के कहानी अच्छा चल रात भर रहे जो हमारे घर है, हम नहीं जानी कि का के आयल बिया जनी। अगर आपने मदद किया तो फिर आपके ऊपर आरोप क्यों लग रहा है? क्यों रहा हमके साहब, ये हमके पहचान बा, वो बदला चुकाओ था ना सब साहबी कि उनके भाई के हम कहानी कि साहब अब चिन्ह नहीं पानी कि उनके भाई लगे ना कि के ले गई, बाकी वो तने खरती हमको आरोप लगाओ था ना कि मुन्नी देवी बैठा है साहब। हम मुन्नी देवी हम बैठौले नहीं थी उनके बाइक पर जन्नी साहब। हाँ, सब झूठ आरोप हमके लगाओ था ना, सब पनाह देहले के ये नतीजा है साहब कि हमको झूठ आरोप लगा देना ना। हम बाबा के जानता नहीं, इनके जानता नहीं, केहू नहीं जानता नहीं, कुछ नहीं हम जानता नहीं, बाकी हमको धूर आरोप लगा। बिहार पहुंचाने में मुन्नी देवी का हाथ था, जबकि मुन्नी देवी इससे साफ इनकार कर रही हैं। नहीं साहब, हम लेहल नहीं की पूरा कुछ नहीं। एक बे कहतरी मार्शल में बैठौली, एक बे कहतरी बाइक पे साहब, बाइक पे हमारे खेत बैठल तो रहल, तो हम कहाँ बाइक में बैठौनी या कहाँ आई थी, हम तो खेते में रहनी साहब। ये कब गईली कब अली हमसे अब आइल का हम जानते हैं साहब, बाकी गईल का हम नहीं रात जानते। भर तो आप ही क्यों रही? हाँ साहब, हम अपने के यहाँ रखनी, हम कहानी बेटी जाती है कहीं चल जाई तो दोषी हमें के लागी, आखिर में दोषी साहब सच्चाई कही नहीं तो दोषी हमके लाग गए। तो आप सीधा देख सकते हैं हरेंद्र मिश्रा और अभिषेक मिश्रा और अमित मिश्रा के कांड से भयभीत हुई लड़की भागी इसी घर पे आई हुई थी। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वो घर है, और जो आरोपित महिला है मुन्नी देवी का भी हम लोगों ने पक्ष जानने की कोशिश की है, और मुन्नी देवी ने बताया कि हाँ वो मेरे वहाँ आई थी और उसको हमने भोजन भी कराया, रात भर हमारे वहाँ रुकी, और सुबह किसके साथ गई ये इनको पता नहीं।